गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था लॉज ऑफ इंडिसेस के बारे में। लॉज ऑफ इंडिसेस का वो फर्स्ट क्लास था अपना। आज हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस को कंटिन्यू रखेंगे और कुछ उसके ऊपर और एग्जांपल्स लेंगे, जिससे कि आप लोगों का जो लॉज ऑफ इंडिसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो पढ़ते हैं अगले सम्स की तरफ। स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस का नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो पहला एग्जांपल हम लोग आज लेते हैं। x प्लस वाई टू द पावर 2/3, फिर x माइनस वाई टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, इसके ऊपर रूट दिया हुआ है। ध्यान से समझोगे एकदम। और फिर मल्टीप्लाई करके लिख दिया x माइनस वाई, इस पे भी रूट है। क्लियर? और x प्लस वाई के ऊपर जो रूट लिखा उसके मल्टीप्लाई x माइनस वाई के ऊपर जो हमने रूट लिया, सपोज हम लोग यहां पर इसको एक ब्रैकेट डाल दो और ब्रैकेट डाल करके यहां पर लिख दो 3, और फिर एक बड़ा सा एक ब्रैकेट ले लो और उस ब्रैकेट के बाहर एक पावर लिख दो 6। डरने की कोई बात नहीं है, डरना मना है। थोड़ा ध्यान से समझिए, एकदम लास्ट डे का ही कंटिन्यूएशन है और कुछ नहीं। यहां भी आप लोगों को बेस पावर पावर बेस, बस इसी पे कंसंट्रेट करना है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग पावर में देख रहा हूं कि x प्लस वाई का पावर 2/3 है, इसको कुछ ब्रेक करने लायक है नहीं, छोड़ दो इसको। फिर लिखा हुआ है x माइनस वाई का पावर 3/2, इसको भी छोड़ दो। उसके बाद डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है x प्लस वाई का पावर, रूट है, रूट को हमने क्या बताया था 1/2 लिखने के लिए। जब कभी भी रूट हो आप लोग क्या लिखोगे उसको 1/2। फिर ये हो जाएगा x माइनस वाई जो है उसका पावर, पहले आप 3 लिखो और जैसे ही आप ये रूट हटाओगे इट विल बी ऑल्सो बाई 2, यानी जो पावर है वो तो रहेगा ही, और रूट के लिए आप हमेशा बाई 2 लिख देंगे। ध्यान से समझिए, अगर भूल गए हो तो वापस से, क्योंकि आप पढ़ते लिखते हो नहीं घर में, ध्यान से। सपोज x का पावर 1/2, इसका मतलब होता है रूट x। तो रूट x का मतलब x का पावर 1/2 और x का पावर 1/2 का मतलब रूट x। बस ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ही इस सब में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए x प्लस वाई कितनी बार लिखा हुआ? न्यूमरेटर में एक बार लिखा है, लिख दीजिए। डिनोमिनेटर में भी x/2 जो है वो आपका 1/2 लिखा है, तो उसके पावर में, तो यहां पे आप लिख दीजिए उसको -1/2, क्योंकि मैंने बताया था, क्या बताया था, x का पावर m डिवाइडेड बाई x का पावर n इज इक्वल टू x का पावर m माइनस n। क्लियर? फिर आप लिखिए x माइनस वाई टू दी पावर, यहां पे दिया हुआ है 3/2 और ये भी है 3/2 बाई में, तो ये प्लस वाला पावर था, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर का पावर जो वो एज इट इज रहेगा। क्लियर? अब ये x प्लस वाई, अब आप 3 और 2 का ले लो एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका ये 6, 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 2 से 6 को करो ये हो जाएगा 3। अब आप लोग यहाँ पर हम लोग एक ब्रैकेट कंटिन्यू कर रहे थे जहाँ पर वो 6 लिखा हुआ था, तो उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। फिर ये x माइनस वाई 3/2 माइनस 3/2 विल बी व्हाट 0। 3/2 से 3/2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर ये 6 हो गया। मैंने बताया था कि किसी भी टर्म का पावर अगर 0 हो तो क्या लिखेंगे अपने लोग, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो आप यहां पर 1 लिख दीजिए।
1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही टर्म आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस वाई 1/6, पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोगों को डराने के लिए दे रहा हूं, बट डरना नहीं है। 1 माइनस फिर एक छोटा सा ब्रैकेट दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1, फिर एक आप ब्रैकेट दे दीजिए, फिर लिखिए -1, फिर एक ब्रैकेट दे दीजिए, फिर लिख दीजिए -1/2। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो करते हैं सिंप्लीफाई। आप लोगों ने एक बचपन में एक कॉन्सेप्ट सीखा था फ्रैक्शन के केस में, जब ब्रैकेट्स को हम लोग सॉल्व करते थे। वो कॉन्सेप्ट क्या था, बॉडमास। याद है ना, बॉडमास। बॉडमास मीन्स व्हाट, सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट्स, फिर ओ यानी ऑफ, मल्टीप्लाई डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। क्या बोला, बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो अपने पास यहां पर ब्रैकेट्स ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में भी कई टाइप है। एक ऐसा ब्रैकेट दिया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है, एक बड़ा सा ब्रैकेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? जल्दी से इस पार्ट को कॉपी कर लो आप लोग, या फिर आप वीडियो पॉज करके भी कॉपी कर सकते हो। क्लियर? अब हम लोग जैसा कि ब्रैकेट्स के बारे में लिखा कि ब्रैकेट्स 1, ब्रैकेट 2, ब्रैकेट 3, अब हम लोग ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को थोड़ा सा हम लोग जो है सॉल्व करते समय देखिए कैसे करेंगे। पहले यहां पर 1 लिखेंगे, फिर माइनस, ये ब्रैकेट दे दीजिए। अच्छा, यहां पर देखिए आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर लिखा हुआ -1। मैंने बताया था ना, किसी का पावर अगर माइनस लिखा हुआ है तो क्या होगा, 1/x हो जाएगा वो। x का पावर -1, 1/x। इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया, x का पावर -n, ये क्या होगा, 1/x का पावर n। क्लियर? यस। तो ये पावर -1 है, आप पहले 1 लिखिए, फिर यहां पर लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये पार्ट कंप्लीट। बाहर में जो टर्म है वो एज एक बार में एक ही ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एक बार में एक ही ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे। ये माइनस है। अब उसके बाद ये 1 माइनस, अब आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लीजिए, फिर ये आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -1, फिर ये -1 लिख दीजिए, ये हो जाएगा -1/2। क्लियर? अब देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये -x²/1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इसके ऊपर फिर एक माइनस है, तो जैसे ये कर्सिव ब्रैकेट को हम लोग रिमूव करेंगे, वापस से क्या होगा, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई -x²। क्लियर? तो इस तरीके से कर्सिव ब्रैकेट का -1 रिमूव कर दिए। अब उसके बाद हम लोग इस ब्रैकेट को फिर सॉल्व करते हैं। ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस जो है वो हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस, अब आप लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ -12। एक एक करके ब्रैकेट सॉल्व होता जा रहा है। एक चक्रव्यूह टाइप का सम था ये, पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्सिव ब्रैकेट, फिर अब बड़ा ब्रैकेट की तरफ बढ़ रहे हैं। वापस से ले लीजिए एलसीएम, x² × 1 x² प्लस 1 माइनस x², ये हो जाएगा -12, x² x² कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/x²।
बाहर हुए -1/2। फिर उसके बाद इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख दीजिए x का पावर -2, 1 है x का पावर -2 और पावर पहले से -2 है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस, सो आंसर इज व्हाट, x। इस तरह का सम आपको लॉगरिथम चैप्टर जब हम लोग करेंगे तो लॉग चैप्टर के टाइम पे भी इस तरह का चीज आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट सम जो है, नेक्स्ट सम के टाइम पे सपोज नेक्स्ट सम लिखा हुआ है x टू दी पावर n, फिर उसके पावर में n-1/n और फिर एक ब्रैकेट। हम लोग ब्रैकेट टाइप का सम से आज डील कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने बताया था एक कॉन्सेप्ट, x का पावर m टू दी पावर n है तो पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली सभी पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, n को n से मल्टीप्लाई n², n को 1/n से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ये बाई में 1/n+1, फिर ये n से n कैंसिल हो गया, x का पावर n² -1/1/n+1, फिर n² -1। अपने एक फॉर्मूला याद रखते हैं यहाँ पर, a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। तो n² -1 को हम लोग लिख सकते हैं n+1 n-1, बाहर फिर ये n+1, पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, n+1 कैंसिल और ये हो जाए x का पावर n-1। तो यही हो गया अपना आंसर। क्लियर? ओके। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इस तरीके से, x का पावर l डिवाइडेड बाई x का पावर m, और यहाँ पर लिख देता हूँ l² प्लस lm प्लस n², फिर x का पावर m, x का पावर n, m² प्लस mn प्लस n², फिर उसके बाद वापस से एक और टर्म लेता हूँ x टू दी पावर n, x टू दी पावर l, और इसमें लिख लीजिए l² प्लस ln प्लस n²। नाउ सेकेंड फॉर्मूला में मैंने बात किया था कि इफ बेसिस आर सेम पावर विल बी माइनस, और आपको ये भी पता है पावर से पावर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो l² प्लस lm, यहाँ एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया। फिर सेकेंड टर्म में x का पावर m-n, ऑलरेडी लिखा हुआ पहले से, m² प्लस mn प्लस n², फिर लिख दीजिए x का पावर, ये स्पेस कम की वजह से हम ऐसा लिख रहा हैं, n-l, उसके बाद ये हो जाएगा आपका l² ln प्लस n²। अब ये l - m l² प्लस lm प्लस n², याद आ रहा, एक फॉर्मूला था अपने पास, क्या था फॉर्मूला, l³ माइनस m³। आपने फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ का ये पूरा फॉर्मूला है, यहाँ लिख दे रहा हूँ अगर भूल जाओगे तो। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। तो ये हो जाएगा l³ माइनस m³, उसी तरीके से ये हो जाएगा m³ माइनस n³, फिर हो जाएगा ये n³ माइनस l³। अब बेसिस सेम है, क्या करेंगे जल्दी जल्दी,
पावर को ऐड कर देंगे। तो पावर को हमने ऐड कर दिया। एल क्यू से एल क्यू कैंसिल, माइनस एम क्यू प्लस एम क्यू माइनस एन क्यू प्लस, सब कट गया, सब कट गया। कितना आएगा? 0। किसी का पावर 0 मीन्स व्हाट? 1। तो ये भी सम हमने कंप्लीट कर लिया। समझ में आ गया तो क्लास आज का? ओके, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। कुछ कुछ रिलेटेड सम्स जो आप लोगों को बाद में सॉल्व जब करोगे, आप इंस्टीट्यूट के बुक से भी अगर सॉल्व करोगे तो आपको वो सम मिलेगा और आप कर भी सकते हो। एक थोड़ा अलग सम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि इफ़ x इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर माइनस 1/3। अब उसके बाद जब भी आप फ्रैक्शन में ये 3 इस तरीके से देखोगे, आप सबसे पहले इसको क्यूबिंग बोथ साइड करोगे। पहले पूरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए। जब ये पावर 3 देखेंगे, देखो लिखेंगे इसको क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, x का पावर क्यों किया? क्योंकि पावर में 3 था इसलिए क्यूब किया। अब उसके बाद ये हो जाएगा 1/3 p माइनस 1/3 टू दी पावर क्यूब। अब ये हो जाएगा क्यूबिंग बोथ साइड। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, a माइनस b होल क्यूब। पता है? कितने लोगों को पता है? ओके, हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। a माइनस बी होल क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? p 1/3 p माइनस 1/3। तो पहले इसका पावर हो जाएगा क्यूब, फिर इसका पावर क्यूब। a यहाँ पर बोलने का मतलब p का पावर 1/3 p का पावर माइनस 1/3 b हो गया। फिर माइनस 3ab 3 लिखे, फिर ये a माइनस बी, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इस फॉर्मूला के हिसाब से पुट कर दीजिए। पेन कॉपी लेकर के जब भी सम्स करने के लिए बैठो ना, वीडियोस देखने के लिए, तो आप पहले पेन कॉपी रखो, वीडियो को पॉज करो, उसको देखो, उस स्टेप को लिखो। नहीं समझ में आया फिर वापस से उसको पॉज करके फिर से उस स्टेप को देखो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बट स्टिक टू द बेसिक्स। जो बेसिक्स है वो ऑलवेज आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, बेसिक में मैंने बताया था पावर से पावर को कैंसिल करते हैं, तो ये हो जाएगा p, फिर ये पावर से पावर कैंसिल करो, ये p का पावर -1, फिर p यहाँ भी, बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो एक बार p लिखो, फिर ये 1/3 माइनस 1/3। एडेड मतलब प्लस का साइन तो देंगे ही। अब यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो प्लस माइनस तो क्या होता है? माइनस ही होता है। प्लस माइनस, अब ये मत भूल जाना कि प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है। और यहाँ पर देखिए p 1/3, ये वाला लाइन ध्यान से देखिए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या सेम है दोनों? तो इसके प्लेस में हम लोग ये x पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कर देते हैं, कर दिए x पुट। अब ये हो जाएगा x का क्यूब, किसी का पावर -1 मतलब 1/, ये कट जाएगा 0, 1/3 0 माइनस हो गया ये, और ये हो जाएगा x, फिर ये हो जाएगा x क्यूब p माइनस 1/p, किसी का पावर 0 मतलब 1 इंटू x। अब ये हो जाएगा p माइनस 1/p, ये हो जाएगा -x। लास्ट स्टेप -x इधर आ गया, प्लस x इज इक्वल टू p माइनस 1/p। तो x क्यूब प्लस x का ये आंसर हो गया। समझ में आया? ओके, चलिए इस टाइप के एक सम्स आप लोग नोट डाउन कर लेना, या सेम वे में आप इस सम्स को ट्राई करना। इफ x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर -1/3, फाइंड
3x³ -9x। ये आपको घर में प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। क्लियर? सेम टाइप कसम से ट्राई करोगे बन जाएगा। ओके, फिर उसके बाद दो सम्स हम लोग और डिस्कस करते हैं। एक सपोज ये एक एग्जांपल ऐसे है, अच्छा ओके ठीक है। बहुत लोग बोल रहे सर पेन का कलर चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पेन का कलर भी चेंज कर ले रहा हूँ। ओके, इफ a⁴x is equal to b, b⁴y is equal to c, c⁴z is equal to a, then x, y, z इक्वल टू वॉट। तो a का पावर x इज इक्वल टू b, b का पावर y इज इक्वल टू c, c का पावर z इज इक्वल टू a। तो a का पावर x इज इक्वल टू अगर b है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सबसे पहला जो लिखा हुआ है एकदम फर्स्ट जगह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बताया था कि a का पावर x अगर है, किसी भी एक साइड का पावर अगर दूसरे साइड में जाएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी x हो जाएगा 1/x। क्लियर? पावर रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर उसके बाद b का पावर y इज इक्वल टू c, तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू c⁴ 1/y। क्लियर? फिर उसके बाद c⁴z इज इक्वल टू a, तो ये c इज इक्वल टू a⁴ 1/z। तो एक a का वैल्यू, एक b का वैल्यू और एक c का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब अपने को यहां पर निकालना है x y z जो है वो क्या होगा, x y z क्या होगा। किसी भी एक साइड से सम्स को स्टार्ट अगर करें तो सपोज अगर हम लोग सम्स को स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले टर्म से, c इज इक्वल टू a⁴ 1/z, कोई भी एक टर्म से यूज कर सकते हैं। अब c का वैल्यू अपने पास क्या है, c इज इक्वल टू वॉट, c का वैल्यू c इज इक्वल टू a⁴ 1/z, c को आप रहने दीजिए। a का वैल्यू क्या है, b 1/x, एकदम यहां पर देखिए b 1/x। फिर उसके बाद ये 1/z, पावर पावर से इंटू होगा, 1 × 1 1/xz। ठीक है, फिर उसके बाद ये c को लिख दीजिए। अब b का मतलब क्या है, b है c का पावर 1/y, फिर ये है 1/xz। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, c लिख दीजिए, पावर से पावर को इंटू कर दीजिए, 1, y को xz से इंटू करेंगे, xyz, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 1 को 1 से इंटू करेंगे और y को xz से इंटू करेंगे, तो y इंटू xz विल बी xyz। यहाँ पर c का पावर कुछ भी नहीं है, क्यों कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1। क्लियर? अब दोनों का बेस सेम है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पावर सेम, xyz इज इक्वल टू 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो xyz का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर? तो xyz इज इक्वल टू 1 ये हो गया। अब हम लोग लास्ट सम की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट सम ध्यान से देखो, ये भी सम अच्छा है। सम्स जनरली अच्छा ही होता है बट समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है तो ट्राई करो, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा दिमाग को आपको थोड़ा एक बार कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। कोई सम्स आप सॉल्व करें, हो सकता है वो बन जाए, हो सकता है वो सम नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करो। 1-2 बार ट्राई करने से फिर वो समझ में आना शुरू हो जाएगा फिर, और जब एक बार समझ में आना शुरू हो जाएगा तो आप समझ लीजिए आपको लग गया कि आपके साथ कोई मैजिक हो गया, बट वही मैजिक आपको अपने लाइफ में लाना है। तो ये 2⁴x इज इक्वल टू 3⁴y और 6⁻−z। क्लियर? अब हम लोगों को निकालना है फाइंड 1/x, 1/y, 1/z। ध्यान से देखो भाई, तो मैंने एक सम में
प्रीवियस डे बताया था, प्रीवियस डे का लास्ट क्वेश्चन, रिमेंबर प्रीवियस डे का लास्ट क्वेश्चन, कि जब एक से ज़्यादा बार जब इक्वल का साइन दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले उसको k एज्यूम करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 to the power x इज इक्वल टू k, 3 to the power y इज इक्वल टू k, 6 to the power माइनस z इज इक्वल टू k। किसी भी साइड का जो पावर दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, k का पावर 1 by y, और ये हो जाएगा k का पावर माइनस 1 by z। क्लियर? ओके, अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। इन तीनों में सबसे बिगर टर्म कौन है, ये 6 है। तो जो टर्म बिगर है, सम द नेक्स्ट स्टेप विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। क्लियर? अगला स्टेप वहीं से शुरू होगा। लिखिए, नाउ 6 इज इक्वल टू k टू द पावर माइनस 1 बाई z। अब आप 6 को ब्रेक कर दो, 2 इंटू 3, ये हो जाएगा k का पावर माइनस 1 बाई z। 2 का मतलब क्या है, ये k का पावर 1 बाई एक्स। 3 का मतलब क्या है, ये k का पावर 1 बाई y, और ये हो जाएगा k का पावर माइनस 1 बाई z। क्या करेंगे हम लोग, 2 का वैल्यू पुट किया, 3 का वैल्यू पुट किया, क्योंकि 6 को हमने कैसे ब्रेक किया, 2 इंटू 3 में हम लोग ब्रेक कर दिया। अब ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई माइनस 1 बाई जेड। फिर उसके बाद ये बेसिस सेम है तो पावर विल बी ऑल्सो सेम। अब ये माइनस 1 बाई जेड को आप लेफ्ट साइड में अगर ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 0। तो आंसर आपका इन तीनों का प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इंडिसेस में डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स के हम लोग डिस्कस किए, उसी रिगार्डिंग में कुछ सम्स आप लोगों को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आराम से सभी सम बन जाएगा। आप एक जस्ट इसको आप टेस्ट ही समझ लो कि ये सब में हम लोग क्या आइडिया लगा सकते हैं। विच वन इज टू, विच वन इज टू, देखते हैं कौन बता पाएगा विच वन इज टू। ऑप्शन ए दिया हुआ है x टू द पावर 2/3 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऑप्शन बी x टू द पावर 2/3 क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब। फिर उसके बाद C x का पावर 2/3 ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, या ऑप्शन डी x का पावर 2/3 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, बता पाओगे? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट में लिखा हुआ है x का पावर 2/3 और राइट में लिखा हुआ है, अगर आप पहले x का स्क्वायर लिखते हो तो ये जो 3 क्यूब रूट का है, रूट हटते ही ये क्यूब यहाँ आ जाएगा। क्या ये दोनों सेम है? यस, सेम है। तो सेम है तो यही ट्रू होगा। जब यही ट्रू होगा तो बाकी सब क्या होगा, वो ट्रू नहीं होगा। क्लियर? तो इंडिसेस के पूरे वीडियोस को आप लोग ध्यान से देखिए, और देखने के बाद फिर वापस से एक एक शब्द को आप पेन कॉपी उठाइए और उसको लिखिए, आपको हर एक स्टेप क्लियर समझ में आएगा। लॉज ऑफ इंडिसेस अगर आपको सही से समझ में आता है तो आप ये पक्का मान लो कि इसका अगला टॉपिक जो हम लोग करेंगे लॉगरिथम इस ग्रुप का, वो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। क्योंकि लॉग जो है, लॉगरिथम जिसको इन शॉर्ट लॉग बोलते हैं, तो लॉगरिथम और इंडिसेस में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है बेस एंड पावर के रिगार्डिंग। सो आज का वीडियो यहीं पे ऑफ करते हैं। गुड लक एवरीवन।